Ma'am, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, यस, कम ऑन। all of you join your hands and close your eyes and get ready for Omkaram. Sairang. थैंक यू बेटा। जहाँ पहिया है पाठ चल रहा था हमारा, और हमें ये समझ में भी आ गया कि पहिया क्यों लिया गया, पाठ का नाम आखिर पहिया क्यों है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये आंदोलन चलाना पड़ा स्त्रियों को। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आज़ादी को पहचाना और उसको हासिल करने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रीडिंग ले ली है मैंने। देखती हूँ मैं, गिरधर है क्या? गिरधर है? नहीं है। ओके, कृष्णा, कृष्णा है क्या? कृष्णा भी नहीं है। सायरा मैम। हाँ, साईराम प्रांजल, साईराम। देन कृष्णा भी नहीं है। मुदित है? मुदित, अनम्यूट करो बेटा। मुदित, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मुदित, मेरी आवाज आ रही है बेटा? इसके मार्क्स दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये असेसमेंट है, रीडिंग टेस्ट है ये। हम्म, नहीं, मुदित लेफ्ट हो गया, वेरी गुड। मैं तो नोट कर लेती हूँ, और कुछ बात नहीं, नहीं जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, नैतिक नहीं है। निकुंज, निकुंज। यस मैम। हाँ बेटा, रीडिंग स्टार्ट करो। पता है पेज कहाँ से है, कौन सी जगह से पढ़ना है आपको? नो मैम। पेज नंबर 74, 74 पेज नंबर खोलो। खोल लिया? तीसरा, चौथा अनुच्छेद। निकुंज, मैं एक सेकंड। मैम फोर्थ पैराग्राफ। हाँ बेटा। वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में उससे ऊपर बेटा, साइकिल चलाने से। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। हाँ जिन बस छोट बेटा, बस बस एक्सप्लेन करो इसे, क्या तात्पर्य है? मैम कि साइकिल चलाने से मैम महिलाएं बहुत अपना सामान मतलब बहुत जगहों पे बेच सकती हैं, इधर से उधर बहुत आसानी से जा सकती हैं, और उन्हें बस स्टैंड पे मैम बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई?
स्पष्ट कर सकते हैं? आर्थिक निहितार्थ है, आर्थिक यानी धन से संबंधित, ठीक है, धन से संबंधित निहित लाभ है, अर्थ है, निहितार्थ है, इसमें शामिल है। इससे आय में वृद्धि हुई है। अब साइकिल चलाने से पैसे कैसे मिले, आय कैसे बढ़ी, इनकम कैसे? मैम क्योंकि जो मैम बस में जो किराया देते थे उस वो बच रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? मैम वो जल्दी जाके अपने सामान भी बेच सकती हैं। हम्म, और मैम जल्दी से जल्दी मैम ज्यादा से ज्यादा सामान बेच पाते होंगे वो। ओके, गुड। और भी है कोई पॉइंट? मैम वो अधिक इलाकों में जा सकते हैं उससे। हाँ, अधिक इलाकों में जा सकते हैं, है ना। अगर पैदल जा रहे हैं तो एक ही जगह जा सकते हैं, लेकिन साइकिल से हैं तो 2 जगह 3 जगह जा सकते हैं। मोटरसाइकिल से हैं तो और भी ज़्यादा जगह जा सकते हैं। मतलब समय कम होता जाएगा। समय कम होने से उनको फ़ायदा अधिक होता है, ताकि उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। इससे उनकी मूवमेंट या उनकी जगह जगह जाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो पहला तो जैसा उसने बहुत अच्छे से समझाया कि आय में वृद्धि हुई। जो कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद थे उनको महिलाएं बड़ी आसानी से साइकिल पर ले जाकर बेच पाती थी। अब उनको ढोने की आवश्यकता नहीं है या किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही साइकिल पर अपना सामान लाकर बाजार में बेच आती थी। साइकिल की वजह से जो बसों का इंतजार था, अभी आपने बताया, अक्षय ने बताया कि बसों का इंतजार नहीं करना पड़ा, किराया बचा, तो यह उनको नहीं करना पड़ा। इससे उनके समय की बर्बादी नहीं हुई, समय बचने लगा। समय बचना मतलब एक्स्ट्रा टाइम वो रिलैक्स होने के लिए भी कर सकती थी, अपने परिवार को भी दे सकती थी और आराम करने के लिए भी कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने देखा कि अब उनके पास इतना ज्यादा समय था कि वो कई इलाकों में जाकर अपने सामान को बेच पाती थी और आराम भी कर लेती थी। इसके अलावा क्या चीज हुई? इसके अलावा भी कुछ हुआ क्या साइकिल चलाने से? मैम उनका आत्मविश्वास बढ़ा इससे। वेरी गुड, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वो पैसों के अलावा, इंडिपेंडेंट समय होगी। के अलावा उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। हाँ तनिषा? मैम वो इंडिपेंडेंट होगी, अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो आत्मनिर्भर हो गई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वो आत्मनिर्भर भी हो गई। आत्मनिर्भर का मतलब है कि अब दूसरों के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता था, अपने काम के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था कि हमें ले जाओ या हमें। आज आप देखो बहुत सारे घरों में अगर मम्मा को आना जाना नहीं होता, ये साइकिल स्कूटी चलाने नहीं आता है, तो पापा का वेट करती हैं कि पापा ऑफिस से आएंगे और उसके बाद उनको लेके जाएंगे। वो भी पापा के मूड पे डिपेंड करता है, पापा की अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है कि पापा थके हुए हैं तो आज नहीं जाएंगे, कल चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन औरतों को देखनी पड़ती है या सहन करनी पड़ती है जो कि आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर होने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा रिवोल्टिंग रहें, विद्रोही रहें। ठीक है, अब ये नहीं है कि जैसे मैं नौकरी करती हूँ या मम्मा नौकरी करती है तो किसी की बात सुने ही नहीं, कि मैं तो कमाती हूँ जी, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ऐसा नहीं है, पर उससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम अपने फैसले लेने में सक्षम हो जाते, योग्य हो जाते हैं, अपने फैसले हम आसानी से ले पाते हैं। तो ये सारे फायदे इन स्त्रियों को भी मिलने लगे। चलिए निकुंज के बाद नंदिनी। यस मैम। हाँ बेटा। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था।
अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। मैम यहीं तक पढ़ना है? हाँ, अब इसको समझाइए। मैम उन्हें पहले वो बस का इंतजार करना पड़ता था और इस कारण उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भी उन्हें पिता, भाई, बहन, बड़े किसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि वो समझते थे कि जो महिलाएं हैं वो कमजोर होती हैं और वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वे अपना सामान बेचने के लिए भी वो सिर्फ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। इस कारण से कुछ को तो पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास साइकिल नहीं होती थी जिससे कि वह और जगह जा सके। और फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी जाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी उन्हें जल्दी ही भागकर जाना पड़ता था, क्योंकि और जिनके पास साइकिल थी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास साइकिल थी तो उन्हें दिक्कत नहीं रहती थी कि मुझे बच्चों की देखभाल भी करना है और मुझे जल्दी जाना है। तो इस वजह से मैम उनके पास ज्यादा समय रहता था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, नैतिक पढ़ेंगे आप? नैतिक बेटा ये टेस्ट है, मैं इसके मार्क्स दे रही हूँ, ठीक है? अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं यहाँ 0 डालूंगी मैं, क्योंकि सेकंड टाइम भी आपसे ही बोल रही हूँ। नैतिक मुझे भी नहीं यस है, मैम। पढ़ोगे बेटा आप? यस मैम। हाँ, मैम सेलेक्ट हो गया, नेटवर्क इशू। उदित आया ही नहीं। पाठ। यस मैम। हाँ बेटा, कंटिन्यू करो। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक हाँ, महिला बस 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 एक्सप्लेन करो इसे, क्या समझ में आया? मैम अब सुनसान रास्तों पे भी अब माँ अपने बच्चों को साइकिल पे बैठाए दिखती है और पानी से भरे 2-3 बर्तन भी दिखते हैं उनके पास। और मैम ये बस आर्थिक पहलू पे बल देना गलत होगा। मैम इससे महिलाओं के अंदर
आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। और मैम फातिमा का कहना है कि ये वो आर्थिक मैम वो नहीं है, उससे मैम उसे आजादगी मैम साइकिल चलाने से आजादगी और खुशहाली का अनुभव करती है। ओके, ठीक है। श्रेयांश, कोई बात नहीं बेटा, कल कंटिन्यू कर लेंगे। वेडनेसडे को आपसे रीडिंग करवा लूंगी, ठीक है? परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी मैंने डाउनलोड करके नहीं रखा है, तो मैं अब पार्क में नहीं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर वो हो जाएगा, मैं बाहर चली जाऊंगी, ठीक है? इसलिए आज नहीं कर रहा, आप कल कर, परसों कर लेना रीडिंग, ओके? आज मैंने किसी भी क्लास में नहीं करके रखा, मुझे लगा आपके पास बुक अवेलेबल है, इसलिए मैंने ई बुक डाउनलोड ही नहीं किया, ठीक है? इसलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट भी नहीं कर पाऊंगी कि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि स्कूल में बैठी हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कि कौन से कंप्यूटर पे मैं बैठूंगी, इसलिए मैंने यहाँ डाउनलोड नहीं किया हुआ है। चलिए, समझ में आया है? ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की जितनी औरतें थी वो साइकिल खरीद ही सकी। फातिमा उनमें से एक है जो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं साइकिल खरीद पाऊँ, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है, पर भी किराए की साइकिल लेकर उसको चलाना और उससे आज़ादी को अनुभव करना, आज़ादी का एहसास करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब उसको लगता है कि जब वह साइकिल चलाती है तो बड़ी ही खुश रहती है, बहुत रिलैक्स रहती है, तनाव मुक्त रहती है, और साथ ही आज़ाद भी होती है। अपनी मर्जी से ऐसा लगता है कि स्वच्छंद आसमान में विचरण करने वाली वह पक्षी है, ठीक है? अब जो ये सारी चीज़ें, ये वाकई जब हमें कोई भी काम खुद स्वयं से करने आ जाता है, तो आप पाओगे कि आपको अपने इच्छा अनुसार काम करने की छूट मिल जाती है। अगर आपको वह कार्य नहीं आता तो आपको दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ता है और दूसरे के कहे मुताबिक करना पड़ता है। लेकिन यदि आपको कोई कार्य आ जाता है तो उसको समझने के लिए आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं होती, उसका एहसास करने के लिए, उसको अपने हिसाब से चेंज करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? कैसे? जैसे आपको अगर कुछ नहीं सिखाया, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो टीचर आपको या मम्मा पापा आपको पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं, आपके हाथ को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। आज आपको लिखना अगर आ गया है तो वो हमेशा नहीं बैठते रहते कि ये ऐसे बनेगा, अब हाथ ऐसे पकड़ो मेरा और इस तरीके से बनाओ। आप इंडिपेंडेंटली उसमें कलाकारी करते रहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से कोई भी काम जब हम सीख जाते हैं तो उसमें हमारी अपनी आज़ादी होती है, उस काम को करने की आज़ादी, उसको महसूस करने की आज़ादी। हम उसको चाहे जैसे तैसे जैसे भी हो उस तरीके से अनुभव कर सकते हैं, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती। तो जो फातिमा है वह भी यही सोचती है कि बेशक मैं किराए की साइकिल चलाती हूँ, तब भी मैं बहुत आज़ाद महसूस करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, उस समय मेरे पास कोई तनाव कोई टेंशन नहीं होती। चलिए, प्रांजल पढ़ लिया था प्रांजल ने? प्रांजल ने पढ़ लिया बेटा आपने। और कौन है जिसने नहीं पढ़ा है? मैं हाँ, पढ़िए बेटा। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पी साईनाथ। हाँ, समझा सकते हैं बेटा? यस मैम। हाँ, मैम एक महिला ने बताया, जो लोग इसे छोटा जो इस काम को छोटा समझते हैं
लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यह कितना कठिन काम होता है। जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। जैसे उनके लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जितनी बड़ी चीज होती है। लोग कुछ लोग इस पर हंसते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन केवल यह औरतों की समझ लेकिन यह बात औरतें ही समझ सकती हैं, क्योंकि वह उस काम को करती हैं। वेरी गुड। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो कुछ पुरुष और कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वह पुरुष यह समझते हैं कि महिलाएं कुछ काम नहीं कर सकती और पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहता है, ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। क्या कठिन है समझना? लोगों को लगता है साइकिल चलाना तो बड़ा आसान सा कार्य है, सरल सा कार्य है ना? अब इस सरल कार्य में उनको ये नहीं समझ में आता कि जिसको यह काम नहीं आता था, कभी कोई छूट नहीं मिली थी, कोई आज़ादी नहीं मिली थी, उसको ये छोटी सी भी चीज़ कितनी बड़ी खुशी देता होगा। उसके लिए तो वह साइकिल सीख जाना ऐसी बात है जैसे उसने हवाई जहाज चलाना सीख लिया। ठीक है। जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा पहली बार, तो आपको ऐसा ही लगा होगा कि मुझे तो बहुत आ गया, और आपने खूब तेजी से चलाई होगी जब उसको सीख लिया होगा। आज आपके लिए वो आम बात है, क्योंकि आप अभ्यस्त हो चुके हो। आज आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है उस कार्य में, इसलिए आज आपको वो डिफिकल्टी नहीं समझ में आती, है ना? यदि आप किसी को ऐसे नौसिखिए को देखो जो सीख रहा है, तो आप बोलोगे यार बड़ा सरल है, इसको इतना समय लग रहा है। क्योंकि आपको अभी वह समय नहीं याद है कि किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया था। ठीक है। या कोई ऐसी चीज जिसको आपने पहले नहीं किया हो, पर अचानक से करना पड़ा हो, और उसके बाद आपको समझ में आया हो कि अरे ये तो मैं सीख गया। उस सीखने में जो आपका भाव है, वो वाकई बहुत सोचने लायक है। क्योंकि उसको जब आप सोचोगे तो आपको गर्व होगा स्वयं पे। ठीक है। छोटे छोटे काम में भी जब हम गर्व की अनुभूति करते हैं, इसका मतलब है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। आपको पेंटिंग बनाने नहीं आता, आपने कुछ पेंट किया और वो बेस्ट पेंटिंग है आपके हिसाब से, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये पेंटिंग तो मेरी कितनी अच्छी बनी है, मैं तो सोच ही नहीं पाया कि मैं कर भी सकता हूँ। इसलिए इन औरतों को, जो पुड्डू कोटई की औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, जब इन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, तो इनका मानना है कि जैसे उन्होंने हवाई जहाज चलाना सीख लिया। उनकी यह बात कहना कि ये तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने हवाई जहाज चलाया, दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। उनको हंसी आती है कि कितने मूर्ख हैं, हवाई जहाज और साइकिल का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये हवाई जहाज से इसकी तुलना करते हैं। पर उनके लिए यह बात हवाई जहाज जैसे ही है, क्योंकि उनको कभी छूट मिली नहीं है। अगर आज आप इस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, स्त्रियों और पुरुषों में पढ़ाई या किसी काम को लेके कौन सा रेशियो ज्यादा है, तो आप पाओगे कि जहाँ जहाँ स्त्रियों को मौके मिले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। हो सकता है कि उनकी तादाद आज भी कम है, उनकी संख्या आज भी कम है, लेकिन ऐसा आप नहीं सोच सकते कि उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है या उन्होंने कोशिश नहीं की। उनको लगता है एक मौका मिला है, तो हम बेहतर हो कि इसको प्रूव करें कि हम कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, या पढ़ाने की छूट मिलती भी है तो उनको ये कहा जाता है कि अगर फेल हो गए तो घर बैठ जाना या शादी कर देंगे, यही ऑप्शन है। पर लड़का अगर 4 बार भी फेल हो रहा है तो उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। लड़कियों के साथ वो फ्रीडम नहीं है, आज भी नहीं। तो आप पाओगे कि लड़कियां जी जान से उस कार्य में जुट जाती हैं। वो इस चीज को उस तरीके से चैलेंज के रूप में लेती हैं कि अगर हमने ये चैलेंज पार नहीं किया तो फिर इस चैलेंज से बाहर है हम, फिर हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो जी जान से उसमें फुल डेडिकेशन से जुट जाती है। ठीक है।
ये अच्छी बात है कि हम पढ़े लिखे घरों से, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे घरों से हैं, लेकिन फिर भी आप में से भी कुछ लोगों के परिवार ऐसे होंगे जहाँ ये सोच आज भी व्याप्त होगी, मन में भरी होगी। हो सकता है वो जॉइंट फैमिलीज में रहते हों, तो उनको दिक्कत आती होगी। तब इसमें एक चीज और बताई गई है, लेखक ने कहा है कि इस विनम्र सवारी के बारे में पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा भी काम कर सकती है, लोगों की आज़ादी का प्रतीक हो सकती है और लोगों को मतलब आज़ादी दिला सकती है। तो ये विनम्र सवारी क्या है और क्यों है? इसे विनम्र सवारी माना है लेखक ने। साइकिल। हाँ तनिषा। साइकिल। साइकिल को क्यों? क्योंकि मैम वो स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी बात है, वो किसी हवाई जहाज से कम नहीं है उनके लिए। ठीक, राधिका। मैम साइकिल चलाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ताकत आ गई है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपना काम करती है। विनम्र का मतलब क्या होता है? शांत स्वभाव। पोलाइट, पोलाइट पता है ना? पोलाइटनेस पता है आपको? यस मैम, एकदम अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से। Yes। तो विनम्र सवारी साइकिल ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर वो विनम्र कैसे हो गई? कैसे उसकी विनम्रता को आंका होगा लेखक ने? हाँ, दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, 4 बच्चे ही ट्राई करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रांजल बोलेगा, तनिषा बोलेगी, नंदिनी, खुशी यही सब बोलेंगे, बाकी और भी हैं। 5-7 बच्चे ही जवाब देते हैं। क्योंकि उसके लिए ईंधन की जरूरत नहीं होती। ईंधन की जरूरत नहीं है। ईंधन सभी को पता है ना, फ्यूल को बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और बताइए। उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। मेहनत की जरूरत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है लड़कियों के लिए। हाँ, कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है। मैम औरतें उसे आसानी से सीख सकती हैं। आसानी से सीख सकती हैं। वैसे औरतें ना सब कुछ सीख सकती हैं। ठीक है, बस एक लगन की आवश्यकता होती है बेटा। इसमें जो चीज बताई है ना, वो यह बताई है कि यदि आपने कुछ ठान लिया, निश्चित कर लिया, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको वो करने से रोक दे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है ना। तो इसलिए लड़कियां कभी भी कमजोर नहीं होती हैं, और ये चीज हमको भी इस तरीके से नहीं लेके चलनी चाहिए कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कर सकते। और कुछ? वेरी गुड। और सोचो और बताओ जल्दी। मैम जब वो साइकिल पे बैठती है तो उनको अपने अंदर ही महसूस होता है, एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं ये काम अपने बल पर कर सकती हूँ। वेरी गुड। और मैम उससे उनको अपनी आजादी का अनुभव होता है। तो इसमें साइकिल विनम्र कैसे हुई बताओ? साइकिल की पोलाइटनेस को एक्सप्लेन करना हो, साइकिल रिएक्ट करती है क्या? शांत सवारी है साइकिल, जब मन आया तब यस रोक मैम। दिया। हाँ प्रांजल, हाँ वेरी गुड। जब मन आया तब रोक दिया, जहाँ इच्छा हुई वहां चले गए। साइकिल हमसे कभी भी कुछ भी मांगती नहीं है, और ना ही किसी प्रकार से आपका वैर विरोध करती है। तो इतनी बड़ी बात कि उससे किसी को आज़ादी मिल जाए, ये लेखक ने तभी पहचाना जब वह पुडुकोट्टई में गया और उसने महिलाओं से बात की और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपका पार्ट है, लेकिन जिनकी रीडिंग बाकी है ना, मैं इसी पार्ट से रीडिंग करवाऊंगी बेटा। ठीक है,
इसी पाठ की रीडिंग करवाऊंगी आपसे कि जिनका बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, रेहान, ऋषिका, रोहित, रुद्राक्ष, सार्थक, शिवानी, रुद्राक्ष वगैरह तो है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ हमने जनरल क्वेश्चंस देखे थे पाठ पढ़ने से पहले उस समय में। अब जरा ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते जो प्रश्न अभ्यास में है, बिल्कुल उसी तरीके से हैं। यदि आपको पाठ समझ में आ गया है तो आप इसको आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां आपकी कहानी से है, इस पाठ से ही है। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? कौन सी जंजीरें हैं ये? मैम मन की लेखक ओर से घर जंजीरों। से बाहर जाके खुशी। मैम समाज की सोच। हाँ, समाज की सोच। मैम रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा है उनका। हाँ, ये रूढ़िवादी का मतलब मैम रूढ़िवादी मैम का पुरानी प्रथाएं जो मैम पहले से चली आ रही है कि मैम हाँ हाँ, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनको ज्यादा मतलब आने जाने की मैम उन्हें वो मैम मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता उनको। जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, कुप्रथाएं आप कहें तो, या कुंठित सोच वाली प्रथा, जहाँ पे संकीर्ण सोच हो, जो कि औरतों को, जैसे आप सभी ने लगभग बताया कि औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। उनको ये लगता है कि ये औरतों के बस की बात नहीं है ना। और ये काम कुछ भी हो सकता है। आपके घर के भी छोटे मोटे ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे आपको नहीं बोला जाएगा, भैया को बोला जाएगा, या लड़कों को बोला जाएगा। या कुछ काम लड़कियों को ही बोले जाएंगे कि नहीं नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं, लड़कों के बस की बात नहीं। तो जहाँ पे ये चीज आती है, इसका मतलब क्या है? हमने एक दूसरे में भेद पैदा कर दिए इस सोच से कि वो कर नहीं पाएगा और एक कर पाएगा। तो यहाँ पे वो चीज साबित करना बड़ी जरूरत थी उस चीज की। प्रांजल, पहला क्वेश्चन है कि उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। तो लेखक ने जंजीरों का तात्पर्य किस उससे किया है, किस उद्देश्य से किया है, किन समस्याओं के लिए किया है? और भी पॉइंट्स हैं क्या? मैम उनके पिछड़ेपन एवं मैम उनके जो बंधनों से। वेरी गुड, पिछड़ेपन। क्योंकि वो पिछड़ी हुई हैं, न शिक्षित हैं बहुत ज्यादा, और ना ही किसी चीज की आजादी है। पुरुषों से हमेशा कमतर करके आंका जाता है। ये सारी चीजें, ये बंधन है, रूढ़िवादी समाज की सोच है। मैम वो घर में बंद रहती थी। बिल्कुल बंद रहती हैं घर में, घर के बाहर निकलने का अवसर नहीं दिया जाता उनको। ये रूढ़िवादी सोच है। और बहुत बढ़िया मैम वे बेटा। खुद से कोई निर्णय नहीं मैम ले उनके सकती। नंदिनी, क्या बोल रहे हो? मैम वे खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले सकती। वेरी गुड। और मैम वो हमेशा दूसरों के कहने पे ही मैम उनके चलती थी। परिवार हाँ, दूसरों के कहे अनुसार ही कार्य करती हैं। और भी कोई कुछ मैम कहे? वो अपने विचारों को कभी स्पष्ट नहीं कर पाती है किसी के बात नहीं कर सामने। पाते, मन की बातें दूसरों के साथ बांट नहीं पाते, है ना। हमारी मम्मियाँ आज भी नहीं कर पाती होंगी। उनकी मन की बहुत सारी बातें उनके पास ही रह जाती हैं। ठीक है, वो नहीं कह पाती। और कई बार कहने की इच्छा रखती हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, अभी कहना, किसी को बताना जरूरी नहीं है, मेरी समस्याएं कम है। तो वो उसी के साथ में रहती हैं, घुटती रहती हैं, लेकिन शेयर नहीं करती हैं और दिखाती हैं कि हम बहुत खुश हैं और ये है। क्योंकि जनरली जो है, नॉर्मली जो है, सामान्य रूप से औरतें अपनी बातों को जल्दी शेयर नहीं करती, सामान्यतः। इसलिए वो टेंशन में ज्यादा रहती है, वैसे शेयर नहीं करेंगी। कोई अच्छी बात तो शेयर कर लेती है, लेकिन जो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, उनको तो हर जगह हर किसी से शेयर नहीं कर पाती।
इसके विपरीत औरतें या लड़के जो होते हैं या पुरुष जो होते हैं बिल्कुल फ्री माइंड से रहते हैं, बहुत कम फील करते हैं किसी चीज को, इसलिए वो बिंदास रहते हैं। लेकिन वो दूसरी टेंशन्स लेते नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों की टेंशन्स नहीं लेते कि हाँ क्या बोला, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो तो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, बोले और चले गए और भूल गए। लेकिन स्त्रियाँ उसको मन में रखती हैं क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर पाती। उनको भय भी रहता है कि अगर पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस रूढ़िवादी समाज को बदलने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो इसलिए लेखक का मानना है कि जब हम जंजीरों में जकड़े जाते हैं तो उनमें से कुछ लोगों में वो हिम्मत होती है कि वो उन जंजीरों को तोड़ कर निकले, तोड़ दे और समाज को परिवर्तनशील बनाए या परिवर्तित करने की कोशिश करे। ऐसा समाज हमें चाहिए आज भी हमें, क्योंकि इस चीज की बड़ी आवश्यकता है कि हम में से कोई एक बढ़कर आगे कदम उठाए और इन सब चीजों को दूर करे समाज से। एक ऐसा समाज बनाए जहाँ सब बराबर से रह पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में यह दिया गया है कि औरतें और पुरुष, स्त्री पुरुष एक समान है। कोई भी किसी तरीके से ऊपर नीचे नहीं है, बस सब एक ही हैं, सब बराबर हैं। तो फिर हमारे समाज में, हमारे घरों में ये सोच क्यों रहती है? इसके लिए लेखक परेशान है और उसका मानना है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो स्त्रियां कदम आगे बढ़ाती ही हैं। वो अपने को आज़ाद करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है। अब साइकिल चलाने के बारे में किसने सोचा होगा, पर उन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त इसी तरीके से किया और इसके अपने मायने सभी को समझ में आए। ठीक है, कल हम प्रश्नाभ्यास पे डिस्कस करेंगे और जिनका बाकी रह गया रीडिंग, उनका रीडिंग टेस्ट भी लूंगी मैं। ठीक है, और अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 ही आए हैं सुदामा चरित के वीडियो, बाकियों ने बनाकर भेजा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैम हाँ तनिषा, मैम पीपीटी प्रेजेंटेशन। पीपीटी प्रेजेंटेशन किस चीज का? मैम ग्रामर के टॉपिक का। वो बेटा ये टेस्ट हो जाए अपना, फिर मैं उसको ले लेती हूँ ग्रामर को, है ना। ये अपने 3 जो, एक तो वाद विवाद हुई है, स्पीकिंग टेस्ट वही है, ये रीडिंग टेस्ट है और एक गूगल फॉर्म से मैं लिसनिंग टेस्ट आपका लूंगी। ठीक है, इसके बाद पीपीटी का आप मुझे टॉपिक सेंड कर दो, आपने समाज पे तैयार किया हुआ है ना। यस मैम। हाँ, तो उसके बाद हम लोग ग्रामर पे आ जाएंगे थोड़ा सा, है ना। एक यस एक या मैम। 2 चैप्टर और कर लेंगे, 15 तक कर लें, तो उसके बाद हम लोग ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, तो पीपीटी को नेक्स्ट उसमें डाल लेंगे हम। बाकी भी अपना अपना जो टॉपिक है सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं किसी दिन क्लास में ही पूछूंगी, आप सोच के रखें ताकि रिपीट ना हो या 2 बच्चों से ज़्यादा कोई टॉपिक न लिया जाए। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं हमारे, इसलिए मैम हम सबको करना है? हाँ सभी को करना बेटा। छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर मुझे बताएंगे, है ना, या क्लास में मैं नोट डाउन कर लूंगी कि किसने क्या बनाया। इन केस अगर रिपीटिशन हो रहा है तो किसी एक को चेंज करने के लिए बोला जा सकता है जो इजीली उसको कर पाए। ठीक है, तो आप अपने टॉपिक्स चुन लीजिएगा। इससे क्या हमको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और जहाँ डाउट होगा वहाँ टीचर है आपके पास, तो आप जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे और कल प्रश्न उत्तर, मतलब बुधवार को हम वेडनेसडे को प्रश्न उत्तर भी इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, और मैं ये आपको भेजूँ बुक, श्रेयांश आपको ई बुक भेजूंगी तो काम चलेगा या मुझे प्रेजेंटेशन ही करना पड़ेगा? श्रेयांश है नहीं क्या? नहीं, चलिए क्लास एंड करते हैं। ठीक है, अक्षिता शांति पाठ। यस मैम। ओम शांति।
शांति शांति ही। सारा थैंक यू। साईराम मैम। साईराम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम।